ओम शांति। ओम शांति। आज 18 जनवरी है, पिताश्री जी का पुण्य स्मृति दिवस। ओम शांति। बहुत ही विशेष दिन। बिल्कुल। और हमारे पास इसी दिन की मधुबन से आई हुई साकार मुरली है। और जब मैंने इसे पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये कोई प्रवचन नहीं है। ये तो एक पूरा रोड मैप है, एक व्यक्तिगत परिवर्तन का। बिल्कुल, एक नक्शा है। हाँ, एक नक्शा कि कैसे एक कांटे से, जो शायद हम सब कहीं ना कहीं होते हैं, एक फूल बना जाए जो शांति और खुशबू फैलाए। तो चलिए आज इस नक्शे को खोलते हैं। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार रखा। ये वाकई एक रोड मैप है, और इस रोड मैप का जो शुरुआती बिंदु है वो मुरली का शीर्षक ही है। हाँ, शीर्षक ही बहुत शक्तिशाली है। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। यहाँ ये ज्ञान रत्न और झोली भरने की जो बात है, मुझे ये किसी तरह की आंतरिक समृद्धि जैसा महसूस हुआ। बिल्कुल। मतलब आप वही दे सकते हैं जो आपके पास पहले से है। आपने सही शब्द पकड़ा, आंतरिक समृद्धि। बाबा यही कहते हैं, ज्ञान रत्न का मतलब है वो अविनाशी ज्ञान जो स्वयं परमात्मा देते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। और झोली भरना मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि योग और ज्ञान से खुद को इतना संपन्न बना लेना है कि वो आपके स्वभाव से झलके। तो एक तरह की आध्यात्मिक और भावनात्मक सॉल्वेंसी की स्थिति। हाँ बिल्कुल। जब आप अंदर से इतने भरे हुए होते हैं तो दान या सेवा वो कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, वो एक स्वाभाविक ओवरफ्लो बन जाता है। बिल्कुल, आपके भरेपन का एक स्वाभाविक ओवरफ्लो। ये बहुत दिलचस्प है। और फिर आशीर्वाद की बात आती है। मुझे लगता है ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप है। हाँ, आप जितना देते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है। और वो आशीर्वाद कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वो एक अदृश्य शक्ति है, एक सहयोग है जो आपकी अपनी यात्रा को और भी सहज बना देती है। इसी से जुड़ा मुरली में एक सीधा सवाल पूछा गया है, बाप अपने बच्चों से कौन सा विशेष कार्य कराना चाहते हैं? और जवाब भी उतना ही सीधा है, मीठे बच्चे, पहले ज्ञान रत्नों से झोली भरो, फिर बहुतों को रास्ता बताकर दान करो। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसमें एक तरह का निष्क्रिय होने का खतरा कि हम बस तैयारी ही करते रहें? हाँ बिल्कुल वही, कि कोई हमेशा यही सोचता रहे कि पहले मैं पूरी तरह भर जाऊं फिर सेवा करूंगा, और वो दिन कभी आए ही ना। इस संतुलन को कैसे साधा जाए? ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, और मुरली इसका जवाब देती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सेवा वाणी से ज्यादा स्थिति से होती है। अच्छा। बाबा ये नहीं कह रहे कि आप बोलना बंद कर दें, वो कह रहे हैं कि आपके बोलने के पीछे जो शक्ति है वो आपकी स्थिति की होनी चाहिए। मुरली में इशारा है कि स्वयं योग युक्त रहना ही शक्ति है। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में टिकते हैं, मतलब खुद को आत्मा समझते हैं, तो हमारे कम बोलने का भी गहरा असर होता है, जैसे तीर निशाने पे लगता है। तो मतलब सेवा कोई अलग से करने वाली एक्टिविटी नहीं है? नहीं, बल्कि आपके होने का तरीका है। आपकी बीइंग ही आपकी सेवा है। बिल्कुल, जो आप है वही आपकी सेवा है। और ये मुझे हमारे मुख्य विचार पर वापस लाता है, कांटे से फूल बनने की प्रक्रिया पर। ये एक बहुत सुंदर प्रतीक है ना? बहुत सुंदर। और मुरली में ये स्पष्ट है कि ये पूरी यात्रा इसी प्रतीक के इर्द गिर्द घूमती है। कांटे का अर्थ सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि हमारे अंदर के वो सभी सूक्ष्म विकार हैं, ईर्ष्या, अपेक्षाएं, जज करना, जो हमें और दूसरों को चुभते हैं। और फूल मतलब दैवी गुण, शीतलता और दिव्यता की खुशबू। बाबा 3 अवस्थाएं बताते हैं जो इस यात्रा के 3 पड़ाव हैं। पहली अवस्था कलयुग, जिसे कांटों का जंगल कहा गया है। ये तो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, जहां हर कोई एक दूसरे को चुभ रहा है। हाँ। फिर आती है दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, संगम योग। ये एक परिवर्तन का दौर है। मुरली इसे ऐसे समझाती है कि जैसे कोई कुशल माली। अच्छा, एक अलग पार्ट में। हाँ, और ये पार्ट है ईश्वरीय ज्ञान और मर्यादाओं का। यहाँ माली यानी स्वयं परमात्मा हमें कांटों से फूल बनने की देखभाल करते हैं। और फिर तीसरी अवस्था है स्वर्ग, फूलों का बगीचा, जहाँ कांटे जा ही नहीं सकते। मुरली की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, सच्चा खुशबूदार फूल वही है जो दूसरों को कांटा नहीं लगाता। ये कितनी सरल लेकिन गहरी बात है। ये तो आत्मनिरीक्षण का एक बहुत बड़ा पैमाना है ना? कि हम दिन भर में कितनी बार दूसरों के लिए फूल बनते हैं और कितनी बार कांटा। सही बात है। तो ये तो हुआ लक्ष्य, लेकिन इस परिवर्तन के लिए मुरली में कौन से टूल्स दिए गए हैं?
एक जगह कहा गया है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इस याद से होता क्या है? बाप समझाते हैं कि ये याद कोई साधारण याद नहीं है, ये एक कनेक्शन है। शिव बाबा को पतित पावन और सद्गति दाता कहा गया है। पतित पावन यानी जो गिरी हुई अवस्था से उठाकर पवित्र बनाता है। हाँ, और सद्गति दाता मतलब जो श्रेष्ठ मंजिल देता है, जो यहाँ स्वर्ग की राजाई है। ये इतना भारी वर्षा सिर्फ एक बाप की याद से मिलता है। सिर्फ याद से? हाँ, इस याद से दिल एकदम शीतल हो जाता है और आत्मा पर चढ़ी हुई कट मतलब जन्म जन्म के विकर्मों का जंग उतर जाता है। और चक्र को याद करना यानी स्वदर्शन चक्रधारी बनना, ये सुनने में काफी दार्शनिक लगता है। आम जीवन में इसका अभ्यास कैसे करें? इसका भावार्थ ये है कि हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है स्वयं को देखने के चक्र को धारण करने वाला। इसका अभ्यास है अपने 84 जन्मों की यात्रा को और इस विश्व नाटक के चक्र को बुद्धि में फिराना। जब हम ये करते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं। एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव मिलता है। बिल्कुल। हमें समझ आता है कि हम इस विशाल नाटक में एक एक्टर हैं और इस अभ्यास से हम ज्ञान के सागर की तरह बन जाते हैं। और इसी से लाइट हाउस बनने का आइडिया जुड़ा है। हाँ, जैसे एक लाइट हाउस अंधेरे में दूर से जहाजों को बिना कुछ बोले राह दिखाता है, वैसे ही हमें अपनी आत्माभिमानी स्थिति से दूसरों को रास्ता दिखाना है। हमारा धंधा ही है सबको रास्ता दिखाना। हाँ, जब आप स्वदर्शन चक्र के अभ्यास से स्वयं ज्ञान के सागर बन जाते हैं तो आपकी उपस्थिति ही एक लाइट हाउस की तरह काम करने लगती है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है और ये सिर्फ जीवन जीने के बारे में नहीं बल्कि शरीर छोड़ने के बारे में भी एक बहुत गहरा दृष्टिकोण देता है। मुरली में कहा गया है, शरीर छोड़ना जैसे मक्खन से बाल निकल जाए। यह अवस्था कैसे बने? ये तो बहुत सहज लगता है। और यही लक्ष्य है। मुरली में स्पष्ट है कि यह शरीर 5 तत्वों का बना है और स्वभाव से ये तत्व आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे शरीर और इस दुनिया में ममत्व पैदा होता है। अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। हमें अब इसी ममत्व को मिटाकर अपने असली घर शांतिधाम जाने की तैयारी करनी है। तो ये मक्खन से बाल वाला विचार एक तरह से डिटैचमेंट का सबसे बड़ा रूपक है। बिल्कुल। अगर आप लगाव में उलझे हैं तो शरीर छोड़ना एक उलझी हुई रस्सी से बाल खींचने जैसा है, दर्दनाक और मुश्किल। बहुत अच्छा उदाहरण है। और मुरली कहती है, जब योग बल से मतलब परमात्मा की याद की शक्ति से आत्मा पावन हो जाती है तो ये लगाव खत्म हो जाता है। तब शरीर छोड़ना मक्खन से बाल निकालने जितना सहज हो जाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, बुद्धि को अपने शांतिधाम और सुखधाम में लगाओ। तो अगर हम इस पूरी मुरली का सार निकालना चाहें तो मुख्य टेकअवे क्या होंगे? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, ज्ञान से भरपूर होना ही सेवा करने की असली शक्ति है। मतलब आपकी स्थिति ही आपकी सेवा है। बिल्कुल। दूसरी, कांटों से फूल बनना ही इस संगम युग की पहचान है। खुद से पूछना कि आज मैंने चुभन दी या खुशबू। हाँ। तीसरी, परमात्मा की याद और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान। यही 2 मुख्य उपकरण हैं जो बुद्धि को शीतल और शक्तिशाली बनाते हैं। आपकी स्थिति आपके शब्दों से ज्यादा बोलती है। बिल्कुल। ये बहुत ही स्पष्ट सारांश है। और मुरली से धारणा के लिए मतलब जीवन में अपनाने के लिए 2 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला है ज्ञान रत्नों से झोली भरकर कम बोलकर अपनी स्थिति से सेवा करनी है। इसे जीवन में लागू करने के लिए हम एक आत्मचिंतन का अभ्यास कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने ज्ञान का दान अपनी शांत और शक्तिशाली स्थिति से किया या केवल बोलकर, बहस करके या किसी पर ज्ञान थोपकर? ये सवाल बहुत कुछ सिखा सकता है। और दूसरा धारणा का बिंदु है इस शरीर और 5 तत्वों से ममता वो समाप्त कर शांतिधाम जाने की तैयारी करनी है। इसका अर्थ है कि हम दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि से न्यारे रहने का अभ्यास करें। एक मानसिक अवस्था बनाना कि हमारा सामान पैक है और हम घर जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। मुरली में कहा गया है कि बस हम जाते हैं बाबा के पास, इस दुनिया से अपना सारा हिसाब किताब चुकता कर। ये एक बहुत शक्तिशाली अवस्था है जो आपको छोटी छोटी बातों में उलझने से बचाती है। आज की मुरली का वरदान भी बहुत विशेष है। ये साकार और अव्यक्त दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। हाँ। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। इसका भाव है डबल सेवा।
एक तरफ हम सफेद वस्त्र पहनकर साकार में सेवा करते हैं और दूसरी तरफ जो अधिक सूक्ष्म है, हम शरीर में रहते हुए भी उससे डिटैच होकर अपने फरिश्ते रूप का मतलब हल्केपन और पवित्रता का अनुभव कराते हैं। अच्छा, ये तब होगा जब हमारी मनसा शक्ति यानी विचारों की शक्ति पावरफुल होगी। लक्ष्य ये है कि जब कोई हमें देखे तो हमारे व्यक्त स्वरूप में भी उन्हें हमारे अव्यक्त फरिश्ते रूप की झलक मिले। और आज का स्लोगन है जिसे मैं थोड़ा रुककर स्थिर स्वर में कहना चाहूंगा, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। ये बहुत सीधा और गहरा है। ये कहता है कि अधिकार प्राप्त करने का आधार है आज्ञा का पालन करना। जब हम ईश्वरीय निर्देशों पर चलते हैं तो सारे गुण और शक्तियां स्वतः ही हमारे अंदर आने लगती हैं। अंत में आज के अव्यक्त इशारे की बात करते हैं जो हमें एक बहुत गहरी स्थिति का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। आज का इशारा है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव करने का आह्वान है। इसका अर्थ है कि जैसे बाप सदा स्वतंत्र है वैसे ही हमें बनना है। हम अक्सर अपनी ही कमजोरियों, आदतों के पिंजरों में कैद रहते हैं। सही बात है। मुरली कहती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति से हम इन पिंजरों से मुक्त होकर एक उड़ता पंछी बन सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।